कक्षा 9 विज्ञान पाठ 15 खाद्य संसाधन में सुधार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 किस परिबल के लिए जाति सुधार किया जाता है समझाइए, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फसल की किस्मों यानी जातियों में निम्नलिखित कारकों के लिए किस्मों यानी जातियों में सुधार करने में आया है। इसका अर्थ ये होता है कि फसल की जाति में निम्नलिखित कारकों यानी परिबलों के लिए जाति में सुधार किया जाता है। नंबर 1, उच्च उत्पादन। प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। इसका अर्थ ये होता है कि कम ज़मीन में अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करना यानी फसल का उत्पादन बढ़ाना, इसलिए जाति में सुधार किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कम ज़मीन में अधिक फसल प्राप्त करने के लिए, अधिक अनाज का उत्पादन करने के लिए फसलों की जातियों को सुधारा जाता है। नंबर 2, उन्नत किस्में। इसका अर्थ यानी कि उच्च जाति के लिए भी फसलों की जातियों में सुधार किया जाता है। फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि फसल में से जो अन्न उत्पन्न होता है उसकी गुणवत्ता हर फसल में अलग अलग होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। यानी कि दाल में से प्रोटीन मिलता है तो प्रोटीन की गुणवत्ता बनी रहे, इसलिए हमें दाल की नई जाति में सुधार करना पड़ता है। तिलहन में तेल की गुणवत्ता के लिए यानी कि अच्छा हमें चर्बी प्राप्त हो, इसलिए तिलहन में जाति सुधार किया जाता है। और फल और सब्जी का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें जल्दी से कीटक लग जाते हैं अथवा तो जल्दी से सूख जाती है, इसलिए फसल और सब्जियों में संरक्षण के लिए जाति को सुधारा जाता है। नंबर 3, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक यानी सजीव, रोग, कीटक और नीमेटोड, अर्थात ये सब जैविक कारक हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तथा अजैविक सूखा, क्षारकता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला, ये सब निर्जीव घटक हैं यानी निर्जीव कारक हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जा सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि फसल जैविक और अजैविक कारकों के प्रति सहन शक्ति अथवा तो उनका रोक कर सके, इसलिए और फसल का उत्पादन ज़्यादा हो, इसलिए भी फसल की किस्मों में सुधार किया जाता है, यानी कि फसल की जाति में सुधार किया जाता है। नंबर 4, परिपक्वन काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि फसल जब हम उगाते हैं और जब काटते हैं उस काल को हम परिपक्वन काल कहते हैं। तो वो अगर समय कम हो तो हमें आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कम लागत लगती है, कम धन खर्च होता है। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेती में कई फसलें उगा सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि किसान प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में एक से अधिक फसल को एक ही खेत में उगा सकता है। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्व कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली
फसल की हानि कम हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में कम पैसा खर्च होता है, समान परिपक्व कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है, यानी एक साथ पूरी फसल अगर परिपक्व हो जाए यानी पक जाए तो काटने में सरलता रहती है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। नंबर 5, व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। इसका अर्थ होता है कि व्यापक अनुकूलता यानी ऐसी फसल की जातियों को विकसित करना जिसको हम किसी भी पर्यावरण में किसी भी परिस्थिति में उगाएं और उस परिस्थिति में फसल का उत्पादन अच्छा हो। इसलिए व्यापक अनुकूलता एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सके। इसका अर्थ है कि ऐसी जाति को विकसित किया जाए फसल की जिसको हम किसी भी जलवायु में उगाएं तो फसल का उत्पादन अधिक होना चाहिए। नंबर 6, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के भी लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। इसका अर्थ ये होता है कि चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं यानी कि पर्याप्त हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता होती है। कारण कि फसल को उगाने के लिए कम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। इसका अर्थ ये होता है कि चारे वाली जो फसलें होती है वो लंबी होनी चाहिए। वो हमारी इच्छा वाला गुण है। क्यों? क्योंकि हम वो चारे को पशुओं को खिलाते हैं। तो अगर हम चारे वाली फसल लंबी होगी तो उन्हें कम से कम काट कर हम पशुओं को देंगे तो उनका आराम से पेट भर जाएगा। इसलिए लंबी फसलें चारे वाली वो हमारे लिए ऐच्छिक गुण है। जबकि अनाज में छोटे पौधों में ही अगर फसल तैयार हो जाए तो उसे कम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये सब ऐच्छिक गुण हैं हमारे। परंतु इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।